कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में बोला कुछ ऐसा, बाद में उन्हें खुद ही मांगनी पड़ी माफी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को थोड़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। असल में डीएमके के सांसद राज्यसभा में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। खड़गे ने भी डीएमके को सपोर्ट किया था, लेकिन सपोर्ट करते मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से ऐसे शब्द निकल गए कि सदन की गरिमा के खिलाफ थे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने इसका विरोध किया और आखिरकार खड़गे को माफी मांगनी पड़ी। सबसे पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच लड़ाई का ये बयान सुनिए। एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। This is condemnable. This is to be condemned by one and all, including the LOP. He should condemn and he should apologize. सर मैं माफी चाहता हूँ, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकारते। अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता सम्माननीय खड़गे जी ने अपने वक्तव्य को, उन्होंने चेयर से माफी मांगी है। ये उनका एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये जेस्चर जो है ये सराहनीय है। लेकिन उन्होंने जो सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है वह भी निंदनीय है और वह भी कार्रवाई से एक्सपेंड होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खड़गे साहब कभी गुस्से में तो कभी हिंदी बोलने के चक्कर में उनसे गलती हो जाती है और कुछ उल्टा सीधा बोल बैठते हैं। पर अच्छी बात यह है कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। जहां तक डीएमके का सवाल है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि वहां हिंदी को और तमिल रेस्पेक्ट को तमिलनाडु में बड़ा इशू बनाना चाहते हैं, चुनाव में इमोशनल अपील पैदा करना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे की माफ़ी मांगने पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.